मंगलसूत्र की अगर वो कीमत जानते तो पहले अपनी बीवी को बचाते। क्या महिलाओं को बचाएंगे? अपने घर की हिफाजत नहीं कर रहे, अपने महिला का अपनी बीवी का अधिकार नहीं दे रहे, महिलाओं की हिफाजत करेंगे? कोई बात कर रहे हैं यार, क्या महिलाओं की हिफाजत करेंगे? जबरदस्ती वाली बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आएगा तो जो है देश का जवान, देश का किसान महिलाओं को बचाएगा। मोदी जी जो लोग में कटोरा पकड़ा दिए हैं वो ना बचा पाएंगे किसी को, ना बचा रहे हैं। वो सिर्फ अपने 4 गुजराती दोस्तों का फायदा कर रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। देखा भाजपा, भा से भारत, भा से भारत, और जा से जलाओ, और पा से पार्टी। ये भारत जलाने वाली पार्टी, भारत जलाओ वाली जलाने वाली पार्टी को पूरा भारत जला दिया। और भा से भूत, और जा से जिन्नात, और पा से परेत। अगर ये सब एक हो जाएंगे, दलित, पिछला, मुसलमान, दलित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो भूत, परेत, जिन्नात सबको भगा देंगे। क्योंकि चाबी हमारे हाथ में है, चाबी हमारे हाथ में है और ताला उनके हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी वाराणसी में है। अभी असदुद्दीन ओवैसी जो है और पल्लवी पटेल यहाँ पर पीडीएम को, पिछड़ा दलित मुसलमान की जनसभा की और लोगों को संबोधित किया और तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की, जिसमें अखिलेश यादव और मोदी को जम करके धोया भी। और तमाम लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस जनसभा से क्या कुछ बदलने वाला है। सर देखिए, भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा इंडिया गठबंधन बना था जो भाजपा का विकल्प दे पाने में बुरी तरह नाकाम। इस पीडीएम गठबंधन ने भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से शुरू की जा रही है। और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में खास करके इस लोकसभा चुनाव को अच्छा खासा प्रभावित करेगा और हमें ये उम्मीद है कि पीडीएम गठबंधन एक कामयाब गठबंधन के रूप में उभरेगा। क्यों लगता है कि पीडीए नाकाम रहा या इंडिया गठबंधन नाकाम है? इंडिया गठबंधन नाकाम अपने नाअहल, नाकारा नेतृत्व की वजह से रहा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास ये हैसियत नहीं है कि जुल्म के खिलाफ मुंह खोल सकें। अंडर ट्रायल सजा याफ्ता जेल में सजा काट रहा, 15 साल से जेल में लगातार सजा काट रहा आदमी, 4 बार का सांसद और 1 मरतबा का विधायक, सकड़े में बांध करके सुरक्षा घेरे के अंदर गोली से मार दिया गया। अखिलेश की पार्टी से, उनके बाप की पार्टी से सांसद था। क्या अखिलेश ने कभी उस घटना की निंदा की? क्या राहुल गांधी ने कभी हिम्मत जुटा पाई उसकी निंदा करने की? अभी आपके पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का बकौल उनके परिवार वालों के जहर खिलाकर हत्या कर दी गई। क्या इन दोनों की जबान में आवाज़ निकली? उत्तर प्रदेश में एक सीनियर नेता अंडा माफिया, मुर्गी चोर माफिया, किताब चोर माफिया के नाम से कई सालों से जेल में बंद है। अखिलेश के वाले साहब जिसके दम पर सत्ता में थे, आज वो जेल में है। क्या अखिलेश के मुंह से कभी उसके लिए आवाज़ निकली, जो कि उनका सबसे सीनियर लीडर है? तो जब जुल्म होगा और जुल्म के खिलाफ विपक्ष अपना रोल अदा नहीं कर पाएगा तो जनता एक दिन उसको उखाड़ फेंकेगी। ये अखिलेश यादव जो है इंडिया गठबंधन एमवाई फैक्टर पे ज़्यादातर काम करते हैं। पीडीए एमवाई फैक्टर पे काम करते, आपको लगता नहीं कि जो आप भी लड़ेंगे वो भी लड़ेंगे तो वोटों को बंटवारा इस बीजेपी तो कभी नहीं हरा पाएंगे आप लोग? भाई, मैं एमआईएम से हूँ, पूर्वांचल अध्यक्ष हूँ, इसरार अहमद मेरा नाम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जात धर्म के गठबंधन से नहीं लड़ती। हमारा जो सिस्टम है वो न्याय का है, संविधान बचाने का है। आज पार्लियामेंट में अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा संविधान बचाने की, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। अब चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए चोरों को खुजली होती है, कहते हैं मुस्लिम नेता है, कट्टरपंथी है, बी टीम है, क्या क्या कहते हैं। आप बताइए कि कोई भी आदमी पिछले 20 साल के असदुद्दीन ओवैसी साहब के कैरियर में
बता दे कि एक लाइन बता दे कि फला लाइन उनकी थी जो सांप्रदायिक थी, फला लाइन थी जो उन्होंने भेदभाव की बात करी। हम न्याय की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। जो लोग सत्ता में हैं वो संविधान मिटाने की बात करते हैं, संविधान पलटने की बात करते हैं, और हमारे नेता संविधान बचाने की बात करते हैं। दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी, मोदी जी कह रहे हैं पीडीएम, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी का एक गठबंधन है जिसकी हिस्सेदारी समाज में 50% से अधिक है, और सारे लोग आज सियासी हुकूक से वंचित हैं। उस अपने सियासी हुकूक के लिए ये गठबंधन बनाया गया है, लोगों को हक इंसाफ दिलाने के लिए। हाँ बाबा थे। तो इंडिया गठबंधन का इतने सारे लोगों ने बनाया है, तो क्या लगता है पीडीएम और इंडिया गठबंधन कहाँ देखेंगे आप? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या किसी एक सीट पर, सिवाय अपनी माँ बेटे की सीट छोड़ करके, किसी एक सीट पर क्या अपनी जमानत बचाने की स्थिति में है? बड़ी सी पार्टी का गठबंधन बना लेने से क्या होता है? हैसियत क्या है उनकी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 22 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ी थी, लगभग 70-80 सीटों में। कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ 40-50 हज़ार वोट नहीं मिला था। पहली मरतबा लड़ी थी। मैं भी प्रतापगढ़ से लड़ा था, 2 मरतबा लड़ा था। मैंने बसपा को हराया, मैंने कांग्रेस को हराया, सपा हमारे बराबर थी। कांग्रेस बड़ी बगल प्रतापगढ़ जिला। जैसे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो मोदी जी के पास कोई, आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं ना, एक उपलब्धि बता दीजिए मोदी जो बताने की स्थिति में हो। इसी शहर का नाम काशी से कोयटा करने की बात कर रहे थे। आज इस शहर का कम से कम 60% बुनकर पलायन कर रहा है। क्यों? धंधा नहीं। बम्बई और सूरत जा रहा है। क्यों जा रहा है? मोदी जी का शहर है, कोयटा है ये। इसी कोयटा की बात कर रहे हैं। मोदी जी की एक उपलब्धि गिना दो। सैनिक 3 साल के लिए भर्ती करेंगे, 3 साल बाद रिटायर करेंगे उसको। 21 साल 22 साल का लड़का रिटायर हो जाएगा, 75 साल में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। शर्म नहीं आती इनको? बताइए क्या इनकी क्या उपलब्धि रही पूरे, बताइए पूरे 10 साल में एक उपलब्धि गिना दीजिए। राम मंदिर का नाम लेते हैं, धारा 370 का नाम लेते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, किसान सम्मान निधि, राम मंदिर का नाम लेते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, 85 करोड़ जनता को हाथ में कटोरा। मैं आपको 1 रुपये भीख दे रहा हूँ, लेंगे आप? 1 रुपये भीख दे रहा हूँ, लेंगे? 5 रुपये लेंगे? अगर आप भीख के लिए हाथ फैला रहे हैं तो आप भिखारी हैं कि नहीं है? जो 5 किलो राशन के लिए हाथ फैला रहा हो भिखारी है कि नहीं है? बताइए। मैं आपको 10 की नोट दे रहा हूँ, भैया ये लो, अपना खर्चा चलाओ, लोगे? अगर आप नहीं लोगे इसका मतलब आप भिखारी नहीं हो। 5 किलो जो लोग गल्ला थाम रहे हैं अपने हाथ में वो भिखारी हैं, और 85 करोड़ जनता इस मुल्क की, इस हुकूमत में 10 साल के अंदर भिखारी हो गई है। उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अगला सवाल। मोदी जी लगता है किससे जिम्मेदार है? 100% मोदी के अलावा कौन जिम्मेदार है? सत्ता में 10 साल से जिम्मेदार वो नहीं, हम हैं। जो लोग विपक्ष में वो जिम्मेदार हैं, कांग्रेस जिम्मेदार है। कहते तो हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल का में कोई कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा था। 70 साल में कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा था। भाजपा ही कहते क्या इसके पहले सबके पास नौकरी थी, रोजगार था? भाजपा ही कहते हैं ना। मेरा इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी पर है, भाजपा पर नहीं। भाजपा वो लोग हैं जो अंधे हैं, उनको समझ नहीं आता कि रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरियों का रेशियो देख रहे हैं आज क्या है? नौकरियां मिल रही हैं। देश का सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। नेपाल के गोरखा हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होते थे और जाके चीन की सरहद पर हिफाजत करते थे। 3 साल की नौकरी में कोई भर्ती करेगा? आज नेपाल के गोरखा चीन की सेना में जाके भर्ती हो रहे हैं और हमारे खिलाफ पार्टी से लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। इसी मुल्क की सुरक्षा ये नेपाल के लोग करते थे। मोदी जी का एक बयान मंगलसूत्र पे बहुत वायरल हो रहा है। सरहद की जो आदमी हिफाजत न कर सके वो औरतों की क्या हिफाजत कर सकेगा? जो अपनी औरत को हिफाजत न कर सके दूसरों की हिफाजत क्या करेगा? अपनी औरत। मोदी सरकार महिलाओं के जो मंगलसूत्र बचाएगी। मंगलसूत्र की अगर वो कीमत जानते तो पहले अपनी बीवी को बचाते। क्या महिलाओं को बचाएंगे? अपने घर की हिफाजत नहीं कर रहे, अपनी बीवी का अधिकार नहीं दे रहे, महिलाओं की हिफाजत करेंगे? कोई बात कर रहे हैं? क्या महिलाओं की हिफाजत करेंगे? जबरदस्ती वाली बात। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आएगा तो जो है पूरा जवान देश का किसान महिलाओं को बचाएगा। मोदी जी जो लोग में कटोरा पकड़ा दिए हैं वो न बचा पाएंगे, किसी को न बचा रहे हैं। वो सिर्फ अपने 4 गुजराती दोस्तों का फायदा कर रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। ये इसी लोकसभा में उनको अपने किए का हिसाब मिल जाएगा। इसी लोकसभा में मिल जाएगा, 100% मिलेगा।
क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है इस बार का? इस बार जो है अन्याय के विरुद्ध जो पीडीएम बनी है इसकी जीत सुनिश्चित है और सारे लोग देश के 95% लोग ये बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं। बीजेपी सरकार खिलाफ है। खिलाफ है और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हैं पहले चरण के बाद मोदी जी कोमम चले गए हैं और जो आप देख रहे हैं वो आप समझ में आ रहा है और ऐसे चले जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ है, सबका मोदी विकास जी है। तो बहुत बड़े झूठ बोलने वाले हैं और मीडिया भी उनका साथ देती है। मीडिया भी साथ देती है। जाहिर मीडिया दिखाती नहीं है, मीडिया न वो गरीबी दिखाती है न वो बेरोजगारी दिखाती है, कुछ दिखाती नहीं है। हम सब मीडिया वाले नहीं करें लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं। जो उनकी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब मोदी जी मीडिया को भी खरीद लिया है। पूरे देश कह रहा है, मीडिया वाले खुद कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया वाले ही कह रहे हैं कि मीडिया दो भाग में बटा हुआ है। एक वो मीडिया जो गोदी मीडिया है, एक वो मीडिया जो सही बात बोलती है, जो देश के सही सूरत को दिखाता है देश को। वो थोड़े लोग हैं, दाल में नमक के बराबर हैं। तो मोदी जी विकास किंग नहीं बना रहे। मोदी जी का विकास बनारस हम लोग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और मोदी जी ने इसको, यहाँ के पार्लियामेंट भी हैं, इसको गोद भी लिया है कि यहाँ का कोई गांव, कोई शहर, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जो ये लगे कि प्रधानमंत्री का ये पार्लियामेंट क्षेत्र है। ये कहीं से नहीं लगता ये। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है इस बार का? MY फैक्टर उसी से समाजवादी बनती थी और अखिलेश यादव ने खुद ही बता दिया, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया जानती थी MY मतलब मुस्लिम और यादव। अखिलेश यादव ने बता दिया कि नहीं नहीं नहीं, MY फैक्टर का मतलब मुस्लिम यादव नहीं होता है। यादव बीजेपी में चला गया है। MY का मतलब होता है महिलाएं एंड यूथ, समझ रहे हैं ना? तो यूथ और महिलाएं सब पीडीएम में आ गई हैं और पीडीएम बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, समझ ना? जिस लीडर के ऊपर, जिस सेकुलर लीडर के ऊपर मुसलमानों का वोट बैंक, एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, जिसका समर्थन मुसलमानों को पड़ गया, मुलायम सिंह की सरकार बन जाएगी। बहुजन समाज का पे अगर मुसलमानों का समर्थन हो गया, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसके ऊपर इन्होंने हाथ रखा है उसकी सरकार बनती है। अभी जो पीडीएम गठबंधन बना है, पल्लवी पटेल जी जो पीडीएम की नेता हैं, अभी आज ये पहली मीटिंग है। आज सरसों फेंकने की जगह नहीं थी, आपने देख लिया ना। दूसरी मीटिंग में आप देखिएगा क्या हालात बनते हैं। बच्चा बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, जो पकौड़ा उकौड़ा बेच के जो फुर्सत पा गए हैं, समझ रहे ना, और जो नौकरी 1 करोड़ पा गए हैं, उनका सबका मोह भंग हो गया। अब वो देश मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। कह रहे अरे ये तो सारा देश मजबूत करते करते हम खुद ही कमजोर हो गए हैं। कटोरा, जिस नस्ल को बर्बाद करना हो, जिस नस्लों को बर्बाद करना हो, उसको जो है फ्री का राशन दे दो। मोदी जी ने दे दिया, अब हमको उसको देखने की जरूरत नहीं है कि किस हालात में है। जनता के हित में फैसला नहीं मोदी जी का, जनता के हित में। हाँ, नीरव मोदी के हित में हुआ है, काहे नहीं? जनता, नीरव मोदी भी जनता ही तो है। कई हजार करोड़, मुकेश अंबानी, ये अंबानी, वो अंबानी, रिलायंस, सब समझ रहे ना, सब अरबपति। 75% पैसा जो है इन उद्योगपतियों के पास चला आया है और 25% पैसे में ये देश का जो नौजवान है 75%, ये जो है ये नौकरी ढूंढ रहा है, कोई गुमती ढूंढ रहा है, कोई ठेला खुंचा ढूंढ रहा है, कोई केला की दुकान लगा रहा है, कोई पकौड़ी की दुकान लगा रहा है, यही लगाते रहेंगे 75%। और पहले क्या होता था, 75% पैसा जो है देश की आवाम के पास रहता था, 25% पैसा जो है सरकार के पास रहती है। अब सरकार के पास 25% वो भी नहीं है। जो 75% पैसा चला गया पूंजीपतियों के पास ना, और जो देश का बजट होता था वो भी पूंजीपतियों के पास चला गया, सरकार के पास भी पैसा नहीं है। मोदी जी अगर हटेंगे भी ना, तब भी कई साल तक अभी जनता को अभी पकौड़ा बेचना पड़ेगा। अखिलेश यादव क्या नाराजगी है आप लोग? अखिलेश यादव उनकी जो सोच है बहुत नाबालिग है, बच्चों जैसी सोच है। उनका हाथ एक दिन गलती से, पहले आज से लगभग कई साल पहले हम समाजवादी में थे, ऐसे गलती से साथ में बैठते थे, उनका हाथ देखे थे, हम ज्योतिष भी हैं। अच्छा। उनका हमने हाथ देखा था। वो अपने पिताजी के, चूंकि मुख्यमंत्री घर में पैदा हुए थे, इसलिए एक बार मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं।
उनकी जो हाथ की रेखा, माथे की रेखा और दिल की धड़कन बता रही है, उनको अब सत्ता में आना नहीं है। उनको जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास पैसा कमा ही लिए हैं बाप के, उस पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब बढ़िया वो बिजनेस करें। सियासत उनके बस की बात नहीं है। जब उनको ये नहीं मालूम है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि ओवैसी कौन, ओवैसी मतलब पूरी दुनिया, अमेरिका, सऊदी, चीन, जापान, तुर्की, हर आदमी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानता है। एक चेहरा है। ये अखिलेश यादव इतना ईगो में है, इतना ईगो में, कौन ओवैसी को नहीं जानता हूँ, नहीं जानता। तो जब वो ओवैसी को नहीं जानते हैं तो देश का मुसलमान भी उनको नहीं जानता है। अब की पता चल जाएगा। 6% यादव में 4% यादव जो है बीजेपी में चले गए हैं, वो भी देश मजबूत कर रहे थे। अब धीरे धीरे मोह भंग हो गया है, अब आ रहे हैं फिर। अब वो देश नहीं मजबूत कर रहे, अब अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। पकौड़ा बेचे, ऐसे बेचते रहे। यादव जो बीजेपी के साथ ये गठबंधन 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 गठबंधन, ये गठबंधन, अरे मेरे भाई गठबंधन उसकी होती है जिसकी जमात बड़ी होती है, समझ रहे ना। बार बार वो कह रहे थे ना गठबंधन गठबंधन, ओसी साहब ने गठबंधन दे दिया, लो पीडीएम गठबंधन। तो कह रहे थे वोट काटेंगे बस। अरे वोट काटेंगे, वोट क्या कोई चीज, कोई रस्सी थोड़ी है कि वोट ले जा काट देंगे। वोट दिमाग से दिया जाता है, वोट काटता उठता नहीं है। जिसका उन्होंने आज 70 साल से इन लोगों ने ब्रेन वॉश किया था ना, उसको आज हम लोग 3-4 साल से हम लोग भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बच्चा ये जान रहा है कि अखिलेश यादव क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या है, बीजेपी क्या है, हर समाज के लोग जान गए हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, अब कि उनको पता लग जाएगा। पहली बात तो उनको ये 2024 की बातें जाने दीजिए, उनको 27 में उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। ये गठबंधन चलेगा 2027 में भी, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये मतलब 100% चलेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ। असल में मुस्लिम नाम लेने से इन जो सेकुलर लीडर, तथा कथित जो सेकुलर लीडर है, मुस्लिम नाम लेने से इनको शर्म आती है। ये हमेशा मुसलमानों का नाम रखे हैं अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। इंग्लिश जब बोलेंगे तो माइनॉरिटी बोलेंगे, जब हिंदी बोलेंगे तो अल्पसंख्यक बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। अल्पसंख्यक जो देश में क्रिश्चियन है, जो ईसाई समाज के, वो अल्पसंख्यक है। अब मुसलमान अगर उनका पूरा आधार कार्ड अगर बन गया, हाँ, तो वो मेजॉरिटी में है। अब सियासी मेजॉरिटी में है। सियासत का जो मेजॉरिटी होता है, मुसलमान मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में नहीं है। अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक में है। सियासी तौर पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक समाज है। ये समझिए आप, पहले उनके समझ में आ जाएगी बात। ये जब मोदी जी का क्या हाल है बनारस सीट पे? बनारस सीट पे अब आपने देखा ही हमारे रैली में क्या रहा। मोदी जी के कहीं पे भी रैली हो रही, देख लिए सीटें कितनी खाली होती हैं। यहाँ तो मतलब एक तिल रखने की भी जगह नहीं थी, आपने देखा ही। आप खुद अंदाजा लगा लिए कि किसका पलड़ा भारी, मोदी जी का क्या हाल है। मोदी जी विकास कर रहे हैं बनारस में। हाँ, विकास कर तो रहे हैं, शहर बना रहे हैं। जहाँ खड़े हैं देखिए ना, यहाँ कैमरामैन से अपने ये दिखाएं कि कितना विकास हुआ है, दिख रहा है कैमरामैन को, सब विकास ही तो है। और क्या, देखिए यही विकास है। अगर किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे के बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। हाँ। ये दो एक बीच में एक लकीर खींच रहे हैं, पूंजीपति और गरीब। तो गरीब को और गरीब बना रहे हैं। 5 किलो राशन दे दो, घर बैठे रहो, सुबह शाम पेट भरा रहे, कुछ करना नहीं है। कल को ये भी खींच लेंगे, कहाँ जाएंगे लोग, आप बताओ। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मुसलमानों का साथ विकास है कि नहीं? मुसलमानों और हिंदुओं की बात जाने दीजिए, विकास वो सिर्फ अपने क्षेत्र के, अपने गुजराती लोगों, पूंजीपतियों का कर रहे हैं बस। विकास के नाम पे जितने लोग हैं आप गिन डालिए, जितने लोग हैं, जितने पूंजीपति कहाँ से हैं, कौन है, तो उनके जो साथी हैं, मित्र हैं, उनका वाकई विकास कर रहे हैं, नो डाउट। और वो उनका विकास कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कर रहे हैं, या बहुत तरीकों से कर रहे हैं। तो उनका विकास हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। ये सीट मोदी जी निकाल ले जाएंगे नहीं, इस बार फंसेगी? ये तो यहाँ की जनता बताएगी ना, यहाँ की जनता इस बार बता देगी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर ईवीएम वाला खेला नहीं हो पाया तो जनता यहाँ की बता देगी। आपने देखा नहीं ये भीड़ क्या कह रही है, ये भीड़ क्या कह रही है। पहली रैली थी, असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार बनारस में आए हैं। आपने देखा नहीं कि लोग छतों पे, पेड़ पे लटके हुए थे, लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, और उनका जज्बा देखा आपने, तो खुद ही यहाँ की जनता बता दी। मंगलसूत्र पर एक बयान वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? अरे साहब, उन लोगों की जुमलेबाजी तो बहुत सारी रहती है ना। उनके तो राष्ट्रीय स्तर के नेता बताते तो जुमला था, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन टाइम में जुमला चलता है तो जुमला है।
लोगों को भाई इन्होंने बयान किस तरह के दे रहे हैं, इसी तरह के दे रहे हैं ना कि लोगों को में बंटवारा हो जाए, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए, हम लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, हम लोगों को अलग कर देना चाहते हैं। ये तो मंगलसूत्र उसी का हिस्सा है ना, वो भी तो उसी के साथ देना चाहते हैं। बिल्कुल कर देना चाहते हैं। इनके जो अभी अब लेटेस्ट बयान जो आ रहे हैं ये उनकी असलियत है। अभी तो वो नेता बन के जो चिकनी चुपड़ी आदमी बोलता है वो बोला करते थे, अब की इस चुनाव में बौखला गए, समझ में नहीं आ रहा है, अब की अपनी असलियत पे आ गए। चाचा जी क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार बनारस? माहौल बहुत अच्छा है और सब लोग बता दिए मोदी मोदी, आपने बड़ी मोदी की तारीफ करे हो। देखा भाजपा, भा से भारत, भा से भारत और जा से जलाओ और पा से पार्टी, ये भारत जलाने वाली पार्टी है, भारत जलाओ वाली पार्टी। जलाने वाली पार्टी को पूरा भारत जला दिया। अब भा से भूत और जा से जिन्नात और पा से परेत, अगर ये सब एक हो जाएंगे, दलित पिछला मुसलमान दलित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे तो भूत परेत जिन्नात सबको भगा देंगे, क्योंकि चाबी हमारे हाथ में है, चाबी हमारे हाथ में है और ताला उनके हाथ में है। जब तक चाबी हम लगाएंगे ताला उनका खुलेगा नहीं। मोदी जी हैं, चाबी ले लेंगे। अरे चाबी क्या लेंगे, कहन तेरी ये क्या जरूरत है मुझे नीचा दिखाने को, मेरे अमाल काफी है तेरी हस्ती मिटाने को, हम हस्ती मिटा देंगे। क्या समझते हो आप? अरे मोदी, अरे वाह, अरे मोदी कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। अपनी बीबी को खुद नहीं देखते कि हमारे है कि वो भी बीबी, वो तो परिवार है ना, ये हिंदुस्तानी पूरा परिवार है। पहले अपनी बीबी को देखो, बाद में और देश के लिए छोड़ कहा, देश के लिए नहीं छोड़े। ऐसा है कि देश लूट रहे हैं। अब 5 किलो राशन दे हैं उनमें लोग फूल गेंद के यार 5 किलो, ये जैसे कि साहिल की सदा है सभी के ऊपर, न जोर है न जुल्म है किसी के ऊपर, और 5 किलो गेहूं सभी के ऊपर ले जा अपने घरे, यही ना। मोदी जी कह तो रहे भाई, सबका अरे 199 झूठ बोलते हैं, 199 एक अगर बोल दिया तो 200 पूरा हो जाए, लेकिन 199 झूठ बोल, अगर जो 200 बोल देंगे वो दिन को हार्ट अटैक आ जाए। काहे ऐसे करे देश हम कहते हैं क्या, हम कहते सुनिए, ससुराल में दामाद की बड़ी कदर होती है, होती है ना, होती है। और सास जो है दामाद को अगर उसके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन 200 400 कुछ उसके पास पैसा होगा तो अपने दामाद के लिए वो भुजा गोश्त भुजा चावल खिलाती है। लेकिन जब जाने का वक्त होता है तो ही नालायक साला जो है उसको स्टेशन तक और उसको बस अड्डे तक पहुंचा ले जाता है। लेकिन जब हिस्से की बात आती है तो उस नालायक साले को, इस दामाद को हिस्सा नहीं मिलता, उस नालायक साले को हिस्सा मिलता है। तो आज कांग्रेस हमको अपना दामाद बना के रखा है, सपा ने अपना दामाद बना के रखा है और बसपा ने अपना दामाद बना के रखा है। अगर हिस्से की बात आएगी तो हिस्सा हमें नहीं देंगे। केवल आप लोग दरी बिछवा रहे हैं। बस वह दरी और मैक, इसके अलावा हमें पास कुछ नहीं है। भाई उससे ज्यादा हम जी बोलो बाबा, हमें बहुत बोले जा रही था। और इसलिए चिलमन से ये भिजा के, चिलमन से ये भिजा के और चिलमन से वो भिजा के और लगा दो वाग चिलमन ने झाके नो झाके, ये सीट निकली हुई है। एमआईएम की जो मिली हुई सरकार है कि पीएमडी जो है पिछड़ा दलित मुसलमान की सीट जो है निकली हुई है, इसमें कोई वो नहीं। इंडिया गठबंधन, हाँ बिल्कुल। इंडिया गठबंधन कहाँ जाएगा? अरे कहाँ इंडिया गठबंधन उनका है? अरे उनका गठबंधन नहीं, ये खत्म हो गया है, खत्म हो गया। अब कुछ नहीं रह गया। तो लड़ाई लड़ रही भाजपा से। अरे वाह वाह, कुछ लड़ाई लड़ती है। सुना, भाजपा को हरा के मानेगी? ना कुछ नहीं हरा के मानेगी, भाजपा को हरा। हम बातें भाजपा को हम लोग हराएंगे और नहीं हरा पाएंगे, वो तो फिर आप तोड़ काट देंगे। अरे वाह, क्या बात कहते, हम उठकोटवा थोड़ी, इसलिए उस वक्त ये बताओ, सुनिए, उस वक्त ये बताओ कि जब हम लोग नहीं लड़े थे तेज अखिलेश मायावती हार गए कि नहीं हार गए? तब उठकोटवा हम थे। ये लोग खुद उठकोटवा हैं, कांग्रेस है और सपा है, बसपा है, ये लोग हैं। हम लोग उठकोटवा नहीं हैं, हम लोग अब की दिखा देंगे। हाँ, सर पे कफन बांध के निकले हैं दिखाने के लिए। कहें 400 पार के मोदी, अरे 4 से चौपट हो गया है, 4 से चौपट हो गया, चौपट हो गया। इसलिए कि इतबार से इतबार नहीं, और सोमवार से सुमत नहीं, मंगल से मंगलाचार नहीं, और बुद्धि से बुद्धि नहीं, अब ईफे से बेईमानी बसी है, और शुक्रवार से शुक्र सबर नहीं, और शनिचर जो है मोदी के ऊपर चढ़ा है, नोट कह लिया। लेकिन वो तो सबका विकास कर रहा है, विकास छोटा परिवार है। ना परिवार नहीं भाई, और जैसे बोला चलिए। क्या कहेंगे भैया, इस बार क्या माहौल है?
इस बार माहौल तो वैसी साहब का दिख रहा है। हाँ और 70 साल से हाँ जो रिकॉर्ड नहीं टूटा है, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार रिकॉर्ड टूट इस बार जाएगा। रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ। जो 70 साल से हम लोग दरी बिछाए हुए हैं, अब दरी बिछाने का वक्त खत्म हो अब गया। अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। अब नहीं बिछाएगा, हाँ। अब दरी बिछवाएगा। हाँ। अब दरी बिछाने का वक्त किससे खत्म दरी हो गया। बिछवाएंगे? अब वक्त बताएगा किससे बिछवाएंगे। हाँ। वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अब दरी बिछाने का वक्त खत्म हो गया। अब जितने नौजवान जितने यहाँ पे खड़े अरे हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस सब तो मुस्लिम हितैषी हैं। अरे अखिलेश यादव ये कांग्रेस क्या है, खाली दरी तो बिछवा रहे हैं। हम लोग के लिए क्या किए हैं? आज जिंदगी भर हम लोग क्या कर रहे, वही ना कर रहे हैं। इनका काम उनका काम, वो क्या किए हमारे लिए? खाली दरी बिछवा रहे, कोई काम किए? इतना बाबरी मस्जिद का हुआ, इसका ज्ञान माफी का हुआ, कौन बोला? अखिलेश बोले, कांग्रेस बोला, कौन बोला? क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? क्यों नहीं बोले भाई? हमारे वैसी साहब ना बोले, कौन बोला भाई? हम उनको ना समझेंगे? हमारे लिए वो लड़े, अभी हमारे घर में कुछ हो जाएगा, इनके घर में कुछ हो जाएगा, कौन बोलेगा? अखिलेश बोलेंगे कि कांग्रेस बोलेंगे, कौन बोलेगा भाई? उनको नाम देखेंगे। अखिलेश क्या किए हमारे लिए? कहते तो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या बोले? किसके लिए क्या बोले हैं? कितने लोग की मौत चली जा रही है? क्या कितने मुसलमान मरे? किसके लिए बोले हैं? वो ऐसी सब ना बोले हैं। तो भाई दरी बिछाने का वक्त खत्म हो गया है। बहुत दरी बिछा लिए हैं, 70 साल जितना बिछाना था बिछा लिए हैं। अब वक्त खत्म हो गया, अब दौर बदलेगा। ओवैसी साहब कह रहे थे कि भाजपा का डर दिखा दिखा के वोट ले रहे थे। अरे वो बोलने का तो बहुत कुछ आदमी बोल रहा है, लेकिन वक्त आने पर सब दिख जाएगा। ठीक है। मोदी की सीट निकल रही कि नहीं? इस बार तो उम्मीद कम है। ठीक है, आप जो 5 किलो चावल बोल रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं बताइए? आप कहाँ से दे रहे हैं मोदी जी? 65 रुपया लीटर पेट्रोल था, इस समय क्या रेट है? 9900। ठीक है, फिर उसके बाद टंकी क्या रेट था? 350 रुपया का उठ रहा था 2014-13 के आसपास। ठीक, इस समय क्या है? 950, 1000, 1200 ऐसे जा रहा है। कहाँ से दे रहे भाई चावल 5 किलो? ये बताइए आप। कह तो रहे 80 करोड़। फिर उसके बाद आपने बोला कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने, बता रहे हैं हम आपको, 2019 में 9 तारीख का आर्मी का भर्ती था हम लोग का। 2019 में 9 तारीख की भर्ती के बाद दोबारा भर्ती नहीं आया, अग्निपथ आ गया। भाई जो भर्ती हम लोग देखे वो कहाँ गया, ये बताइए? अग्निपथ क्यों लाए आप? फिर तो दोबारा तो हम लोग को मौका मिला नहीं, मिलना चाहिए था ना भाई। 4 साल हम लोग को करके क्या उखाड़ लेंगे, ये बताइए? माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, युवाओं को मजबूत बनाएंगे। कहाँ से बना रहे मजबूत? कहाँ से बना रहे बताइए? जब 4 साल आएंगे फिर क्या बना रहे? दूसरा युवा जाएगा। फिर 2014 से हैं मोदी जी, क्या किए अब तक ये बताइए आप? बनारस में ही क्या किए बताइए? जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ये किया वो किया, खिड़कियां घर बनाया, और क्या किया? अब मोदी जी अगर ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा हटाकर अगर ये चुनाव जीत जाए तब हमसे आप कहिए। वो कभी नहीं, हिंदू मुसलमान और ये हिंदू पाकिस्तान जो कि कर रहे हैं ना, अगर ये करना छोड़ दें तो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। खाली हिंदू और मुस्लिम में लड़ाना इनका काम है और कुछ नहीं है। बस जो है मीडिया वाले ही बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, मगर ऐसा कोई बात नहीं है हिंदू मुसलमानों में। ठीक है भाई, जो बोल रहे हैं मीडिया वाले ही बोल रहे हैं, गोदी मीडिया। ठीक है भाई, जो बोल रहे हैं गोदी मीडिया बोल रहे हैं। ऐसे अदर चाहे किसी भी गांव किसी मोहल्ले में घुस जाइए, ऐसा कोई बात ही नहीं है हिंदू मुसलमानों में। ठीक, अभी होली और ईद साथ में था, सब साथ में खाए उठे बैठे सब साथ में किए हुए हैं भाई। आपके भी दोस्त मुसलमान ही होंगे। ठीक, अगर आप हिंदू होंगे तो मुसलमान ही होंगे, अगर आप मुसलमान होंगे तो आपके हिंदू भी दोस्त होंगे। ये बताइए, देखिए आप कहीं माहौल बिगड़ा इधर? तो केवल मोदी जी हिंदू मुसलमान तो कौन कर रहा है बताइए? गोदी मीडिया कर रही है। हमने क्या कहा? गोदी मीडिया कर रही है, गोदी मीडिया कर रही है। सर क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है इस बार का? क्या माहौल है इस बार? मोदी जीत रहे हैं कि नहीं बनारस से? कहा चाचा मोदी जी जीत रहे हैं, काम हम कैसे किए मोदी जी? अरे चाचा आप नहीं बोलेंगे, डर लगता है क्या किसी से? क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है इस बार का? आप बोलेंगे भाई, बोले आप बोले। क्या माहौल है इस बार? बोले मोदी जीत रहे हैं कि नहीं बनारस वाली सीट आप में? बोले भाई, हाँ हम आप बोले, हम नहीं बोल सकते। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? हम नहीं बोलेंगे। हाँ, कसम खा लिए क्या नहीं बोलेंगे? हाँ, हम नहीं बोलेंगे। क्या चाचा जी, क्या माहौल है इस बार का चुनाव में? चुनाव में क्या माहौल है? क्या माहौल बताए भाई? यहाँ तो लोग एकदम मुर्दे बने हुए हैं और खामोशी रखे हुए हैं। क्या करेंगे अब ये वक्त तो बताएगा। खामोशी रखे हुए काहे? क्योंकि मोदी का दबाव है। मोदी का दबाव? हाँ, देश में लोकतंत्र है, काहे बात का दबाव? लोकतंत्र वो जो दिल्ली के मीनार पर है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। हाँ, वो तो कहे थे अच्छे दिन आएंगे तो मोदी जी आएंगे।
तो कह के भाग गया। आया था जी, यही सही बात है क्या? सच में अच्छे दिन आने वाले और हैं? बच्चा है वो क्या जानेगा। बच्चे लोग ऐसे ही बोला करते हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, मोदी जाने खराब है, खराब है, बन नहीं रहा है, खराब है, बोलिए बन नहीं रहा है। बन नहीं रहा है। मोदी जी कुछ काम किए नहीं कहता जी? हाँ? मोदी जी कुछ काम किए नहीं? बहुत काम किए हैं। हाँ, कौन सा इतना काम किए ने कि जहरबाद का पेड़ बो दिया है। हाँ, जहरबाद का पेड़। अब आने वाला वक्त क्या करेगा उनके साथ, ये तो मालिक ही जाने, क्योंकि बराबर बोलते चले जा रहे हैं और हम लोग का मामला गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है, बहुत दुख के साथ कह रहे हैं चाचा जी, बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ ही हो रहा है कि जब जहरबाद का बोरा जब पेड़ बो दोगे तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा? क्या होगा? तो आने वाला दिन ये जो सब जो है ये सब के लिए परेशानी होगी का, तब वही होगा, गजवाहीन होगा, मारपीट होगी, या तुम रहो या हम रहे। मारपीट होगी मोदी की वजह से। बिल्कुल, जब जहाबाद का पेड़ जब बो दोगे, हिंदू मुसलमान के एकदम ऐसे कर दोगे, तो आने वाला दिन क्या करेगा वो? लड़ाई करेगा कि नहीं? बोलिए, कितना बर्दाश्त करेगा? आज बर्दाश्त कर रहा है, लड़ाई करेगा कोई? लड़ाई नहीं करेगा। जब अगर इन लोगों ने दिमाग लगाया कि शायद भाई विकास हो जाए, कुछ दूसरी पार्टी का जो है, हम लोग का भी मोदी जी कहते तो है विकास कर रहे हैं मोदी जी। अरे विकास नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है? क्या मोदी जी कुछ काम किए नहीं? नहीं, कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं किए। फिलहाल हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो चुनावी माहौल है क्या है। प्रमोद गुप्ता जी, भारत, वाराणसी।